गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फटाफट से देखो, फटाफट से एक बारी मैं पढ़ लूँ, फिर तुम्हें समझा दूंगा, समझ आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो क्या बोला गया, पहली टर्म दी गई है और आखिरी टर्म दी गई है। पहली टर्म की क्या दी गई है? सब की दी गई है, की दी गई है, के दी गई है। मैनू पहली टर्म दी गई है 17। ओके, आखिरी टर्म मतलब लास्ट टर्म। अरे हाँ ना बोल यार, लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। हाँ जी, वो कितना दिया है? 350 दिया है। ठीक है भाई साहब, और हमसे बोला क्या कॉमन डिफरेंस भी ले लो। ओके, हम ले लेंगे, हमें जो चीज़ फ्री मिल जाए हम सब कुछ लेते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा गया, अब जब ये पूछते हैं ना तब बहुत दिमाग खराब होता है, मेरा भी होता है, तुम्हारा तो बहुत ही ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूछा है तो दिक्कत तो है, बतानी तो पड़ेगा। लेकिन ठीक है, क्या बोला गया? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी, इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी और उन सारी के सारी टर्म का सम कितना होगा ये भी बताओ। तो मान लो इस एपी में एन कितनी टर्म हो? एन टर्म हो। मान लो उस एपी में एन टर्म होंगी, तो एज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। मान लिया मैंने उस एपी में एन टर्म है। कितनी टर्म भाई साहब? एन टर्म है। अगर उस एपी में पूरी एन टर्म है तो जो आखिरी टर्म होगी क्या मैं उससे nth टर्म बोल सकता हूँ? अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल बोल सकता हूँ। आखिरी टर्म को nth टर्म बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन लास्ट टर्म तो मुझे दी गई है, उसमें मैंने एल से डिनोट किया है, तो उसको क्या मैं ए एन से भी डिनोट कर सकता हूँ? हाँ जी, और ये बात मुझे पता भी है कि भाई साहब ज़्यादातर हम लास्ट टर्म को ए एन से भी डिनोट कर देते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। तो ए एन बराबर एल, एल बराबर 350, मतलब एक ही बात है। क्या बात क्लियर? अब बोला गया भाई साहब वो टर्म निकालो, टोटल कितनी टर्म वो निकालो। तो निकालते हैं, जो चीज़ हमें गिवन में थी उससे ही निकलेगा कुछ ना कुछ। ए एन कितना दिया है? 350 दिया है। तो ज़रा मुझे पता है, एक बात मुझे पता है, क्या nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसे मैं ओपन करके लिख सकता हूँ। हाँ जी, क्या? n-1 इंटू डी बराबर 350। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे डी की वैल्यू पता है, और ए और डी इस फॉर्मूले में या फिर इस जनरल इक्वेशन में आ रहे हैं। हाँ जी, जनरल फॉर्म में आ रहा है। हाँ जी आ रहे हैं, तो रख दो। ए की वैल्यू 17 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 9 बराबर 350 प्लस का 17 इक्वल्स टू कुछ साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा रह जाएगा? n-1 इंटू 9। ओके, 350 में से 17 माइनस कर दो, तो देखो पहले 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 343, फिर 10 माइनस कर दो, मतलब 333। अरे हाँ ना बोल यार, जो 9 मल्टीप्लाई का इक्वल्स टू कुछ साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 333 अपॉन 9। अरे हाँ ना बोल यार, 3 का पहाड़ा आता है भाई, मुझे तो आता है, तो करते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है, वन टाइम में और आता है। अरे और भी आता है, जितनी बार करना है उतनी बार कर लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा होता है 9, 11 में से 9 गया, बचा 2, 2 जाएगा 1 के साथ बनाएगा 21। सो 3 7 जा 21, मतलब n-1 बराबर हो गया 37, माइनस का 1 इक्वल्स टू किस साइड आएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? n बराबर 38। मतलब उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स होंगी? अबे 38 होंगी। देखना भाई साहब, n की वैल्यू मिल गई। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू 38, मतलब उस एपी में 38 टर्म्स हैं। क्या बात क्लियर? अब बोला गया, अब क्या बोला गया? और भी चीज़ पूछी गई थी। अब बोला गया व्हाट इज देयर सम। वो जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब का सम कितना होगा, मतलब मुझे एस एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। कैसे मिलता है? एन अपॉन 2 ए प्लस एल, मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, सम करके मल्टीप्लाई कर दो एन अपॉन 2 से। क्या तुम्हें एन की वैल्यू पता है? अरे हाँ, अब भी तो निकाला है, पता ही है, तो रखते हैं जरा। सो एस 38 बराबर 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू 17, एल की वैल्यू 350। वन टाइम में 3 में से 2 गया, बचा 1, 1 जाएगा 9 के साथ, 1 जाएगा 8 के साथ बनाएगा 18। सो 2 9 जा होता है 18, मतलब एस 38 बराबर कितना हो जाएगा? 19 इंटू इन दोनों को प्लस कर दो। 350 में 17 प्लस करोगे 367, कितना यार? 367, बिल्कुल सही बात। इनको मल्टीप्लाई करो, 367 मल्टीप्लाई बाय 19, तो करते हैं 19 का टेबल आता है? हाँ जी आता है, और नहीं आता तो 9 का तो आता ही होगा, तो 9 से करो। 9 7 जा कितना होता है? 9 7 जा 63,
नहीं 9 5 45, 9 हाँ 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। अबे सही तो है, 63 का 3 6 कैरी ओवर, 9 1 9 5 45, 9 6 54, 54 प्लस 6 होता है 16, 60 का 0 6 कैरी ओवर, 9 3 27, 27 प्लस 6 होता है 33। ओके भाई साहब, 1 को 7 से 7, 1 को 6 से 6, 1 को 3 से 3 प्लस कर दो, सब हो जाएगा। 3 प्लस नथिंग हो जाएगा 3, 0 प्लस 7 7, 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 3 6। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, S38 की वैल्यू आ जाएगी 6937, 6937, 6937। मतलब टोटल एपीस का सम कितना होगा 6973। क्या बात समझ आई, अरे क्या बात समझ आई, आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ने में मज़ा आया, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।